अब अगर हम डिजीज़ से हट के देखें तो बायोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर में क्या रोल है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि जानवर पालना, उनकी अच्छे से देखभाल करना, उनको बीमारियों से बचाना, उनकी सेहत का ख्याल रखना और आगे उनको दवाई वगैरह देना। अगर कोई जानवर बीमार है तो ये अंदाज़ा करना कि इसको बाकी जानवरों से किस टाइम पे अलग कर देना है। ये सारी चीज़ें जो है ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आती हैं और इस नॉलेज को हासिल करना भी जो है वो बायोलॉजी का ही एक जो है फील्ड है कि उससे हासिल किए जाने वाला जो नॉलेज है वो एनिमल हस्बेंड्री के रूल्स पे अप्लाई होता है। अब एनिमल हस्बेंड्री को अगर वन बाय वन हम उसके जो टास्क्स होते हैं उसके अंदर कि आपने ये करना है वो देखें तो सबसे पहले तो केयर ऑफ़ लाइफ स्टॉक है कि जो भी जानवर पाल रहे हैं उसकी अच्छे से देखभाल की जाए, फीडिंग और वाटरिंग की जाए कि उनको क्या फ़ीड देनी है, किस टाइम पे देनी है, कितनी देनी है, पानी कितना होना चाहिए, किस टाइम पे होना चाहिए, साफ़ पानी मेंटेन होना चाहिए वहाँ पे, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो जगह है वहाँ पे वो साफ़ सुथरी रहे उनके रहने की। उसके अलावा कार्विंग का प्रोसीजर है। कार्विंग का मतलब है कि जो जानवर होते हैं जब उनके बच्चे पैदा हो रहे होते हैं तो उस जो असिस्ट करना उस डिलीवरी में, उस बच्चे के पैदा होने में, और जो छोटे जानवर हैं जो नए बेबी एनिमल्स हैं उनकी जो है वो देखभाल करना, उनको मॉनिटर करना कि और उनको प्रॉपरली जो है वो फ़ीड प्रोवाइड करना कि पहले वो ज़ाहिर बात है अपने मदर पे थोड़ा सा फ़ीड करेंगे, फिर उनको इफ़ेक्टिवली शिफ्ट करना दूसरे सॉलिड सोर्सेज पे। ये सारा काम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। फिर ओवरऑल जानवरों की अच्छी हेल्थ का ख्याल रखना और उसके बाद उनको सेल या स्लॉटर के लिए प्रिपेयर करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना, बीमार जानवरों का ख्याल रखना और ब्रांडिंग करना। यूजुअली फॉर्म्स ने ब्रांडिंग की होती है अपनी उन जानवरों पे कि ये हमारे हैं और उनके हर्ड्स वगैरह बनाना। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आती हैं और इसमें फील्ड में बहुत ज़्यादा जो वेटनरी साइंसेस का नॉलेज है वो अप्लाई होता है और बहुत कुछ सीख के एनिमल हस्बेंड्री की जो टेक्निक्स हैं उनको इम्प्रूव किया गया है ओवर टाइम विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। अब जो लाइफ स्टॉक है हमारा, उसका हमारी नेशनल इकोनॉमी में बहुत एक वाइटल रोल है क्योंकि हमारी जो यूजुअली ओवरऑल इकोनॉमी है दैट इज़ लार्जली रूरल एंड हमारी जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ों से रिलेटेड हैं। यानी कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो 30 to 35 मिलियन पीपल आर रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री करंटली हमारे मुल्क में। इसलिए वो जो हमारी इकॉनमी है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं कि जो भी जानवर पाला जा रहा है उससे फर्दर आगे प्रोडक्ट्स क्या हासिल हो रही हैं। अब मेनली तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मिल्क होता है और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, मीट होता है और मीट प्रोडक्ट्स होती हैं, पोल्ट्री होता है और डंग जो काउ डंग होता है या एनिमल डंग होता है उसको यूज़ किया जाता है फॉर फ्यूल। गांव देहातों में ये बहुत एक बड़ा सोर्स है फ्यूल का कि जो खाना पकाया जाता है वो इसी डंग को जला के इसी पे पकाया जा रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री से हमारे पास एग्स, वूल और लेदर गुड्स का जितना भी बिज़नेस है वो भी इसीलिए चलता है कि इसका जो मेन सोर्स है वो जानवर हैं। देन जो डंग है जो कि कैटल एक्सक्रीट करते हैं, इट इज़ ऑल्सो वाइटल सोर्स फॉर सप्लाइंग कुकिंग फ्यूल जैसे कि मैंने पहले बात की, और सॉइल फर्टिलाइज़र्स। इवन उसको नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पे खेतों में यूज़ भी किया जाता है बिकॉज इट्स अ गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द सॉइल। उसके अलावा जो शीप है उसकी जो वूल है, वूल जो है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में एक्सपोर्ट की जाती है और उसके अलावा उससे वूल बना के फर्दर उससे फैब्रिक्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान में हमारे लाइफ स्टॉक की इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो लाइफ स्टॉक का सेक्टर है इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 11% ऑफ पाकिस्तान GDP। यानी कि ओवरऑल इतना कुछ हो रहा है पाकिस्तान में बट स्टिल 11% GDP जो है दैट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द लाइफ स्टॉक सेक्टर। उसमें लाइफ स्टॉक भी हो सकता है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हो जाती हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू लाइफ स्टॉक इज़ इंक्लूडेड इन दैट। उसके अलावा जो 17% जो वर्क फोर्स है वो ये वाला सेक्टर जो है ये हमारी कंट्री में एम्प्लॉय कर रहा है। उसके अलावा जो ज़्यादातर जो लोग इससे रिलेटेड हैं दे आर मोस्टली
पुअर पीपल या पुअरेस्ट क्लास जो है वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, तो उनको रोज़गार मुहैया करने का बहुत अच्छा ये एक सोर्स है, क्योंकि वहाँ पे स्किल्स का लैक होता है। दैट पॉपुलेशन इज़ नॉट आइदर वेरी एजुकेटेड एज वेल, तो उनके पास और भी ऐसी स्किल्स नहीं होती जो हम मॉडर्न डे उसमें एडजस्ट कर सकें। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री स्टिल एक ऐसा फील्ड है जिसमें उन लोगों की स्किल्स और उनकी मेहनत को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और उनको कारोबार और उनको जो है वो जॉब्स प्रोवाइड की जा सकती हैं।